हेलो मेरे भाई, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप लोगों की पता है कि जैक का आज जो परीक्षा होने वाली थी उसके डेट में कुछ चेंजिंग हुई है। तो बच्चों, आप लोगों को निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कोशिश करेंगे कि आपकी जो तैयारी है उसे निरंतर बनाए रखेंगे। और जैसा हमारा यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है निरंतर कि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ औकात दिनों में हम लोग क्लास नहीं ले पाए, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ और मैं वादा करता हूँ, कोशिश करूंगा कि आप जो क्लास होगी वो निरंतर होगी। ये आप लोग मन में बैठा के नहीं रखेंगे कि सर डेट में चेंजिंग हो गया तो हमारा एग्जाम कब होगा, नहीं होगा। हाँ, शीघ्र ही होगा, यथाशीघ्र ही होगा। जैसे ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी है उनका अगर चयन हो जाता है तो बच्चों फिर से नया डेट अनाउंस हो जाएगा। एटलीस्ट मार्च में आपके एग्जाम हो जानी है। तो बच्चों, आप निराश नहीं होंगे। हमारे यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल की तरह जिस तरह से प्यार दिखा रहे हैं, आप लोग जुड़े रहेंगे। चलिए, आज प्यारा सा एक 10th का मैथ का एमसीक्यू और कह सकते हैं 1 नंबर और 2 नंबर का क्वेश्चन का सीरीज हम लोग लेके आए हैं। बच्चों, क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। मैं कोशिश करूंगा वही प्रश्न फिर से जो जैक द्वारा कह सकते हैं कुछ मॉडल सेट जारी किया गया है मेरे बच्चों, उसको हम लोग बाय एक्सप्लेनेशन कोशिश करेंगे उसका कुछ और अलग मेथड से कैसे उसे हल आराम से करा जा सकता है बाय ऑप्शन, और कैसे बना के विथ इन 5 सेकेंड टू 10 सेकेंड हम लोग प्रयास करेंगे बच्चों। तो हर दिन की भांति आप लोग कोशिश करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। बच्चों, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चों। कि ज्ञान से ही आपकी दुनिया खूबसूरती को देख सकते हैं, ज्ञान से ही आप दुनिया को खूबसूरती से देख सकते हैं। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आंख होते हुए भी आप अंधा है मेरे प्यारे बच्चों। देखने की तरीका चेंज करेंगे। जैसे मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे मैं बताया कि आप लोग सभी क्वेश्चन से परिचित होंगे, कोई नई क्वेश्चन लेके नहीं आया गया 14 बार। मैं मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य का मतलब समझाता हूँ कि अभाज्य का मतलब होता है सर ऐसे नंबर, है ना, ऐसे नंबर, है ना, जिसका गुणनखंड सिर्फ कौन कौन हो सर, एक हो और स्वयं, है ना, स्वयं वही संख्या हो, स्वयं वही संख्या हो। यानी आपको पता चला कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड स्वयं वही हो और क्या हो सर, एक हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मैं बात करूं तो दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड मेरे प्यारे बच्चों 1 है और केवल क्या है सर, 2 है। इसके बाद क्या है सर, 3 है सर, ठीक है ना। दूसरा कह सकते हैं 1 है और क्या है सर, 3 है। यानी गुणनखंड का मतलब भाज, उससे कटने वाले, है ना, और गुणज का मतलब उसके पहाड़ा में आने वाले, ठीक है। और अगर 4 का मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों तो ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 है, 1 है और क्या है, स्वयं क्या है सर, 4 है। तो आप ये मान लेंगे कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 ही होता है, एक और स्वयं वही संख्या, वह किसी से नहीं कटता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 7 देखेंगे केवल 1 से कटता है, केवल किससे कटता है, 7 से। तो 140 को ऐसे तोड़ देना है कि वो गुना करने पर 140 ही आए, परंतु सभी संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो 140 ही होगा, परंतु सभी संख्याएं उसमें अभाज्य होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें सीखने वाली क्या बात हुई, अभाज्य यानी प्राइम नंबर, है ना सर। विच आर प्राइम नंबर्स, किसे प्राइम नंबर कहते हैं, तो विच टाइप्स नंबर दैट्स हैव ओनली, है ना सर, 2 फैक्टर, वन वन एंड सेकेंड इज, हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों वही संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, अभाज्य का मतलब समझा दिए, है ना। अभाज्य संख्या वह संख्या जिसकी गुणनखंड स्वयं वही संख्या और एक हो। कहेंगे ठीक है सर, इसमें सभी देखिएगा सर अभाज्य संख्या, कहेंगे ठीक है सर, इसमें भी सभी संख्याएं अभाज्य हैं, कोई भाज्य संख्या नहीं है। कभी आप देखेंगे इसमें ऑप्शन ऐसे भी बना सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 इंटू 3 इंटू का क्या लिख सकता है, 5। तो लेकिन इसमें आप देखिएगा गुना करिए, 4 तिया 12, 12 पचे कितना होगा सर, 160, है ना, सॉरी 4 तिया 12, 12 पचे ओनली क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 60 होगा। अब देखेंगे कि कौन सा संख्या, यहाँ तो हार्ड भी नहीं किया कि किसे गुना करने पर 140, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 सत्ते कह सकते हैं 200 कितना हो रहा है, 10। सिंपल सी बात, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते कितना सर, 140। अब ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। इनमें हम लोग क्या सीखे, विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो कहेंगे सर विच इज, कहेंगे सर नंबर 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये चीज सीख गए, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आप कोई भी बाइलिंगुअल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140, आप ये याद रखेंगे। अब दुनिया में कोई भी संख्या पूछ दे, जैसे 90 पूछ दे, तो देखेंगे 10 गुना 9 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 90। लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि 10 क्या है, भाज्य संख्या, 9 भी क्या है,
भाज्य संख्या है। तो इन दोनों को फिर क्या कर सकते हैं, 2 गुना 5 और 3 गुना का 3। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये सभी गुणनखंड क्या हो गए, अभाज्य हो गए। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपसे कैसे खेल सकता है, इसी चीज को ऑप्शन में सही बनाएगा। जैसे 4 इंटू क्या लिख सकता है, 5 इंटू 7, है ना, तो तब भी आपको चकमा दे जाएगा, 4 पचे 20, 20 सत्ते कितना सर 140 ये। लेकिन देखेंगे सर हियर 5 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर, बट 4 इज द कह सकते हैं भाज्य संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना सर, तो कहेंगे जी सर ये चीजें तो हम लोग समझ में आ गया सर, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना। इसे ऐसे भी लिख सकता है मेरे प्यारे बच्चों 2 दी पावर 2 और 5 दी पावर क्या चीज सर 7, तो भी ये सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि सभी को ही पढ़ चुके होंगे, ये छोटी सी चीज है, लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक ठाक है मेरे प्यारे बच्चों है ना। और क्या क्वेश्चन बना सकता है कि जैसे क्वेश्चन ऐसे लिख सकता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं जैसे एक एग्जांपल जैसे उठाया था कि 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, है ना, कहेगा कि सर यह किसका प्राइम फैक्टर हो सकता है, तो आप ऐसे करेंगे 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पचे का कितना सर 90। तो क्वेश्चन को किसी तरह से भी लिखा जा सकता है घुमा के, ये चीजें देख लिए, कहेंगे दैट्स ऑल, आगे बढ़ते हैं सर, है ना। तो विच इज द राइट आंसर, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 6 और 20 का HCF क्या है, 6 और 20 का, पहले तो आप इसका मतलब समझेंगे। HCF बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों कि HCF क्या होता है, हायर कॉमन, क्या मेरे प्यारे बच्चों, हायर कॉमन, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर। अगर हिंदी में मैं बात करूं तो कह सकते हैं सर उच्चतम सामान्य गुणनखंड, है ना, सबसे बड़ा, कहेंगे सबसे बड़ा, ध्यान से देखेंगे सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड, है ना। आपको थोड़ा वीडियो लंबा लग सकता है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन मजा आ जाएगा, है ना। सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड इन विच 4, आप अब समझिए कह सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों 6 और 120 में, 6 और 20 में सबसे बड़ा इन लोगों का गुणनखंड भी होना चाहिए, जो दोनों को काटे और दोनों के पहाड़ा में आए, मतलब सॉरी दोनों को काटे, पूरा पूरा काटे, और कह सकते हैं बड़ी भी होनी चाहिए। जैसे कहेंगे सर वह संख्या क्या हो सकती है, तो कहेंगे सर 2 काट सकते हैं और 2 से इसे भी काट सकते हैं, दिस इज द हाईएस्ट नंबर। आप कहेंगे कैसे बताइए, तो सर 2 के अलावा इन दोनों का कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है, है ना। 6 का 3 भी है, 20 का 5 भी है, लेकिन इन सभी से ये नहीं कटेगा, 20 का 10 भी है। सबसे बड़ा गुणनखंड 20 का क्या है, तो गुणनखंड व्हाट मींस फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है वह नंबर जिससे कोई संख्या कट सकती है, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है वह नंबर जो उसके पहाड़ा में आता है। तो गुणज क्या होता है, इनफाइनेट होता है, लेकिन जो फैक्टर होते हैं वो निश्चित होते हैं, जिसकी मान क्या होता है सर, एकदम डेफिनेट होते हैं। ठीक ठाक, तो कहेंगे सर आंसर हमारे पास 2 आ गया, कॉन्सेप्ट समझो, है ना, रट्टा नहीं मारना है कि सर इसका नियम तो बतेबे नहीं किया। इसका नियम नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताया सबसे बड़ा सामान्य गुणनखंड दोनों में। अगर गुणनखंड करें मेरे प्यारे बच्चों, 6 का गुणनखंड करेंगे क्या लिखेंगे आप, कहेंगे सर ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, 2 इंटू का 3 अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 20 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू का क्या चीज सर 5, 2 दूना 4, 4 पचे 20, विच इज द कॉमन फैक्टर, कहेंगे सर 2 2 है, और यही सबसे बड़ी सामान्य गुणनखंड है मेरे प्यारे बच्चों। ये रखिएगा, अगर 2 अभाज्य संख्या हो तो उसका सामान्य फैक्टर हमेशा जो बिगेस्ट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। √2 किस प्रकार की संख्या है, देखेंगे 3 परिमेय संख्या है, जबकि √2 अपरिमेय संख्या है, और चोर के मौसेरा भाई भी क्या होता है, चोर होता है, जिसके साथ है, इसलिए ये भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट है y बराबर px है। अगर मान लो गुरु x का ग्राफ देता और क्या बोलता सर yx का मान पूछता, यहाँ पर y बराबर px है, तो हमसे किसका मान पूछेगा, x का, और इस सिचुएशन में y का। तो देखेंगे सर अगर y का मान पूछेगा तो x को यह ग्राफ कितनी बार, यह तोरण जो है कितनी बार काटा है x अक्ष को, 1 2 3 टाइम, पहले में समझा दिया 3 टाइम, तो x का जो शून्यक होगा वो 3 होगा। लेकिन y को अगर x बराबर yx का ग्राफ हो तो y का जो शून्यक होगा वो y अक्ष में कितना टाइम प्रतिच्छेद किया, तो कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों 1, तो कहेंगे जी सर
आंसर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद एक्स स्क्वायर 3 के शून्यक है। मेरे प्यारे बच्चों ये सिंपल सा सवाल है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो उसका प्लस माइनस दोनों में आंसर होता है, तो प्लस माइनस दोनों में केवल एक ही आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये है। कहेंगे कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कुछ नहीं है तो इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। कहेंगे जी सर उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, कहेंगे ठीक है सर, हाँ ऐसे शून्यक निकाल रहे हैं तो 3 लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। कहेगा एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है √3 प्लस माइनस है, ठीक ठाक। कहेंगे जी सर, यानी हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर 2 टाइम लिख सकते हैं इसको। क्या क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर एक बार लिख सकते हैं प्लस का √3 और एक बार क्या लिख सकते हैं माइनस का √3। कहेंगे सर अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया तब आपके साथ शनि ग्रह लगा हुआ है मैथ में मेरे प्यारे बच्चों, मैथ आपको समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है, ठीक ठाक। यदि बहुपद kx 3x k का शून्यक 2 है तो k का मान याद करें। एकदम सिंपल सा सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि इस परिस्थिति में शून्यक क्या है मेरे प्यारे बच्चों 2 है ना, और बहुपद px बराबर मेरे प्यारे बच्चों ये है, ठीक ठाक। कहेंगे सर kx है, kx स्क्वायर है, प्लस क्या है मेरे प्यारे बच्चों 3x प्लस k है, तब कहेंगे इस परिस्थिति में क्या होगा सर, कहेंगे सर शून्यक तो है इसलिए ये 0 होगा, और kx है, x के वैल्यू कितना हो सकता है, कहेंगे 2 है सर, तो कहेंगे 2 है ना, तो जब करेंगे तो 4k हो जाएगा। कहेंगे जी सर कैसे, कहेंगे k इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या लिखिएगा सर 3 इंटू क्या चीज़ सर 3 इंटू कहेंगे सर 2, चूंकि k का मान हमें ज्ञात करनी है, ठीक है एटलीस्ट, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे आप होमवर्क करेंगे, उम्मीद करते हैं बना लेंगे। कहेंगे सर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर के एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर के जो आपको लिखना है अच्छा लिख लीजिए, ठीक है के एक्स स्क्वायर होगा, अच्छा ठीक है सर इस ऐसे नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 दी पावर स्क्वायर होगा, चूंकि यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है, शून्यक बराबर 2 है, तो कहेंगे सर 4k हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस k हो जाएगा। कहेंगे ठीक है सर, एक ही जगह पे माइनस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहेंगे जी सर यहाँ पर आप कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों -6 हो जाएगा, और एक तो k और 4k 4k, तो -6 अपॉन का क्या हो जाएगा 5, इसलिए मैंने बोला था होमवर्क कर लेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, दो रैखिक समीकरण के आलेख समानांतर हो तब रैखिक का युग्म क्या होता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों समानांतर होता है तो कहीं पर कोई प्रतिच्छेद नहीं करता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है, कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होता है ना, कोई हल नहीं होता है। तो ये देखेंगे अनेक हल कब होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जब यह ग्राफ क्या हो संपाती। संपाती का मतलब मेरे प्यारे बच्चों a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये याद रखिएगा। और अगर ये रहेगा तो हो सकता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नोट इज इक्वल टू c1/ क्या चीज सर c2। ध्यान से देखेंगे, अगर केवल अद्वितीय हल होंगे तो a1/a2 नोट इज इक्वल टू b1/b2 होगा, ये शर्त होते हैं ग्राफ के लिए। समीकरण निकाय 1x² b1c तथा इतना में और अद्वितीय हल होंगे, अभी मैंने बताया मेरे प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन है, इसे कमेंट बॉक्स पर मैं चाहूंगा कि आंसर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, रैखिक समीकरण युग्म 2x + y 5 है और इतना का हल क्या होगा। मैंने क्या बताया कि ऐसे समीकरण को छूना ही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, नीचे आपको हल ही नहीं करना है। देखेंगे कि यहाँ पर 2x + 5 है, यानी x का मान क्या रखेंगे और y का मान क्या रखेंगे कि दोनों तरफ 5 आ जाए। कहेंगे सर x का मान अगर 2 रखते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और y का मान -1, तो कहेंगे सर 3 इज इक्वल टू 5 नहीं आ रहा है। कहेंगे ठीक है ये तो नहीं हो सकता है, तो आप यहीं से काट दीजिए। कहेंगे सर x बराबर मेरा आंसर माइनस में नहीं हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा, माइनस में नहीं होगा। तो क्यों नहीं माइनस में होगा, क्योंकि आंसर दोनों तरफ प्लस में है, तो कहेंगे माइनस में नहीं होगा सर, ठीक है, दोनों माइनस काट दिए। अब कहेंगे सर x बराबर 2 लेते हैं तो 2 दूना का कितना हो गया सर 4, और y बराबर 1 लेते हैं तो कितना हो गया 5। कहेंगे जी सर हमारा आंसर सी होगा। कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है, देखो मेरे प्यारे बच्चों कितना इजी क्वेश्चन था, आप कह सकते हैं। देखो 3 ठो में माइनस दिया है और आंसर क्या में है प्लस में है, दोनों। अब देखो आप अगर यहाँ माइनस रखोगे तो -2 दूना का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी -4 प्लस क्या चीज सर 1, तो आपका वैल्यू नहीं आएगा। तो आप ऐसे खेल गए इसके साथ कि सर आप देखते ही आंसर टिक लगा सकते
करते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है? मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे कई बार पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद करते हैं ये चीजें समझेंगे। आंसर एक ही हो जाना चाहिए सर। ठीक ठाक, कहेंगे सर ये हो सकता है, कहेंगे एक्स स्क्वायर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा और फिर इसे भी गुना करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, है ना। आप ऐसे हल करने की प्रयास करेंगे, इसे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों, और इसे भी गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ये कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? एक। चूंकि द्विघात समीकरण बात कर रहा है तो द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसका फॉर्म है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर तो स्क्वायर ही कट गया, तो यह द्विघात समीकरण कैसे होगा, है ना। हाउ कैन इट पॉसिबल, है ना, अगर यहाँ पर द्विघात समीकरण नहीं है तो। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो के जीरो हो, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं? ये द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण से सवाल को ले रहे हैं। कहता है कि कब हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों? अलग अलग। तो जब हम लोग ये d का मान है, आप समझिएगा कि d का मान है, जब अगर d जो होगा, है ना सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन 0 हो गया तो इसका कोई हल नहीं होता है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तब हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों d जो है 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। ये किसका वैल्यू है? d का। d जो है 0 से बड़ा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके दो अलग अलग हल होते हैं। जो d है वो 0 के क्या होता है? बराबर होता है। तो मूल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? समान होते हैं। ठीक ठाक। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का 0 का विविक्तिकर क्या है? विविक्तिकर मतलब कह सकते हैं यही जो हम लोग को d ज्ञात करना है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब b कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 4 है, 4 चौके कितना हो गया? 16 माइनस 4 गुना ये a है ना, ये b है और ये क्या है सर? तो कहेंगे c है सर। आप जान कैसे सर? समझिए बात को, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या चीज सर? 0 कह सकते हैं। ठीक ठाक सर, है ना। तो कहेंगे ठीक है सर, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। आप y की जगह बी वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या बी एक्स भी लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक ठीक। अब कहेंगे सर ए बी सी है सर, कहेंगे ठीक है सर। ए ये बी हुआ और ये क्या हुआ सर? सी हुआ। अब कहेंगे 4 चौके 16, एक 4 दूना कितना हो गया? 4 दूना 8, 8 तरीके कितना सर? 24, है ना। इस परिस्थिति में देखेंगे तो 24 में घटाएंगे तो यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सली कितना आ रहा है? माइनस का 8 आ रहा है ना। फिर प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, ठीक ठाक। कहेंगे जी सर 4 दूना 8 तरीके 24, माइनस का 8 आंसर है और इसका हल क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी? अब देखो सेम क्वेश्चन तो है मेरे प्यारे बच्चों, यही सवाल को तो उठा दिया है। हम जानते हैं कि ये d आया, तो d क्या आया सर? d क्या आया? तो कहेंगे सर d लेस देन क्या है? 0 है। यानी अगर हम लोग अभी सीखे थे कि d जो होगा लेस देन 0 होगा तो उसका कोई हल नहीं होता है, उसका कोई हल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, ये याद रखिएगा, उसका कोई हल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों को मैं होमवर्क छोड़ता हूँ। अगर इफ मेरे प्यारे बच्चों मैं बता देना हूँ कि d इज इक्वल टू क्या हो सर? 0 हो, तब ये काम होता है ना। तो d बराबर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला में रखेंगे d बराबर 0। अब यहाँ पर ये ए एक्स स्क्वायर हुआ प्लस ये बी एक्स हुआ प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से मान रख के बताएंगे p का मान क्या होगा सर। ठीक है ना। ये देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समांतर श्रेणी एपी में सार्व अंतर क्या है? देखेंगे, प्यार से समझने की प्रयास करते हैं। देखो सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। और कहेंगे कॉमन डिफरेंस जो होता है मेरे प्यारे बच्चों डी जो होता है ना, सॉरी, है ना, कॉमन डिफरेंस जो होता है डी जो होता है a2 माइनस का a1 होता है। अब कहेंगे सर ये a1 है, p में a2 है, a3 है, a4 है, तो a1 कितना है मेरे प्यारे, a2 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? तो कहेंगे a2 मेरे प्यारे बच्चों -1 है, माइनस, अब देखेंगे a1 कितना है सर? -5 है। थोड़ा मैं रुक के पढ़ा दे रहा हूँ, माइनस और माइनस प्लस, है ना। तो कहेंगे सर आंसर क्या हो जाएगा? 4, तो प्लस का 4 धैर्य रख के बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, गलत होने के चांसेस है, -4 भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 2 7 5 12 का 10वां पद क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 10वां पद a10 बोल रहा है, तो a10 a प्लस 9d होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, कहेंगे सर
इस परिस्थिति में मान लेते हैं, ठीक है। इसे हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक ठाक। कहेंगे सर अगर हम लोग मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों ए कितना है, ये A1 है ना, और अगर डी मान लेंगे तो 5 होगा। तो कहेंगे सर ए है ना, कहेंगे सर 5 9 45 सर, तो कितना हो गया 47। कहेंगे कैसे सर, ये सिंपल सा सवाल है, आप करेंगे सर, है ना। डी बराबर 5 9 45 और ए कितना है सर 7 है। सभी वृत्त क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समरूप होते हैं, याद रखिएगा। सभी वृत्त, छोटा वृत्त हो, बड़ा वृत्त हो, उससे भी बड़ा वृत्त हो, तो कहेंगे ये एक जैसा दिख रहे हैं मास्टर, सर्वांगसम नहीं है, ठीक है ना। समरूप आकृतियां जो हूबहू सेम एक जैसा दिखते हो परंतु एक ना हो, उसके जो क्षेत्रफल हो, है ना, वो क्या होता है सर, भिन्न भिन्न होता है। केवल देखने की तरीका, देखने से पता चलता है कि वह एक जैसा है, ठीक है। और इसी का जो कॉन्ग्रुएंट जो शेप्स होते हैं, सर्वांगसम शेप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हूबहू बराबर होते हैं ना। सर्वांगसम मतलब कहने की मतलब वो संपूर्ण रूप से बराबर होगा, ठीक है। ये बार बार मैं करा चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इसको आसान तरीका है ना। मैंने थेल्स पर में बताया था कि जो ए होगा, है ना सर, ए होगा, ठीक है। दोनों तरफ क्या होनी चाहिए सर, दोनों का अनुपात समान होनी चाहिए। 18 एकम 18, 18 दिया का कितना सर 54। यहाँ पर आप कौन सा संख्या को रखेंगे, जो नीचे 3 आ जाएगा, तो कहेंगे सर किसके दिया, 24 दिया क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, 72 होता है। तो 24 एकम 24, 24 दिया 72, आप ऐसे रखेंगे ना, 24 2.4 और 7.2, तो पॉइंट कहाँ कर दिए सर, दोनों जगह पॉइंट है, सेम है। तो 24 एकम 24, 24 24 दूनी 48, 24 दिया का क्या चीज सर 72। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है कि हाँ सर A1/A2 करते रहिए, B1 हाँ AD/BD करते रहिए, A/C, कुछ भी नहीं, दोनों तरफ समान अनुपात में लाना है। यानी AD और क्या चीज सर BD इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई क्या चीज सर सी, ये दोनों रेशियो बराबर होता है। तो कहेंगे सर ये 1 बटा क्या है 3 है ना। कैसे 18 18 दिया 54, तो नीचे भी 72 को काटने के लिए 24 से 3 बनाना पड़ेगा। तो कहेंगे ठीक है 24 एकम 24, 24 दिया 72, एक ही चीज से आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बिंदुओं 3,4 और 9, के बीच की दूरी क्या है। जब भी ऐसे सवाल आता है तो इसे हम लोग x1 मानते हैं, है ना, इसे क्या मानते हैं y1, इसे क्या मानते हैं x2, और इसे क्या मानते हैं y2। रूट अंडर होता है x1 माइनस x2 दी पावर होल स्क्वायर, यानी 9 में 4 घटाएंगे 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 में 12 घटाएंगे 8 होगा, 8 8 का कितना हो जाएगा 64। ठीक ठाक मेरे प्यारे बच्चों। कहेंगे ठीक है सर x1 माइनस, है ना मेरे प्यारे बच्चों, x1 माइनस x2 दी पावर होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 दी 3 में 9, मिस्टेक हुआ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 9 में 3 घटाएंगे 6 बचेगा, 6 छक कितना, अब ऐसे माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है, 6 करेंगे 6 का स्क्वायर 36 प्लस, हाँ 4 में 12 अठी 64, कुछ भी नहीं है, अगर दोनों प्लस में है तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, अठी कितना 64। कहेंगे चाहिए सर दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 100, यानी हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों 10 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चूंकि आपको पता होना चाहिए 100 का मूल क्या होता है 10 मात्रक होता है, ठीक ठाक। अगर पूरा फार्मूला भी लिखना चाहेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, x2 माइनस x1 दी पावर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी पावर होल स्क्वायर। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी बनाने का, ठीक है। बिंदुओं इतना के किनारे वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है मेरे प्यारे बच्चों, MCQ क्वेश्चन है तो ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, है ना। ये चीजें देखेंगे, ठीक है। ये मान लेते हैं 2 क्या है 5 है, A है और B है, 4 क्या है सर 7 है, और ये देखेंगे सर हमारे पास क्या है, तो कहेंगे सर मान लेते हैं कि यही बिंदु जो P है जो दोनों तरफ क्या होनी चाहिए बराबर। तो जो मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों x1 y1 और क्या चीज सर x2 और क्या चीज सर y2, ये हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1, ये फॉर्मूला ही होता है x1 प्लस x2 अपॉन का क्या चीज सर 2 और y1 प्लस y2 अपॉन का क्या चीज सर 2, ये हो गया x और y। अब कहेंगे जी सर, तो कहेंगे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा 3, केवल एक ही जगह पे आपको 3 दिखाई दे रहा है सर C4, है ना। हाँ अब कहेंगे सर इसको जोड़ लीजिए 7 और 5 12, 12 के आधा कितना सर 6। कहेंगे जी सर यहाँ तक बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श रेखाएं होते हैं, 2, सभी कोई अभी तक पढ़ चुके होंगे, है ना। निरंतर एक बार देखते रहेंगे क्लास को सर, है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ। आकृति में ये चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों, 110 से PTQ का मान ज्ञात करिए। देखिए ये सब क्वेश्चन उड़ाने वाला क्वेश्चन है, ये कितना है, तो कहेंगे सर जहाँ पर स्पर्श करता है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 10 पर मैं
पर मई 10.1 से, है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये हमसे पूछा 90 90 180 और 280 290, तो ये कितना हो जाएगा 360 में मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे 70 डिग्री। कैसे सर? 90 90 180 प्लस 110 है मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे 280 290 हो गया टोटल, है ना, 290 हो गया। तो अब एक कोण बचता है, चतुर्भुज के अंतः कोण 360 होता है, और सभी तीन कोण का मान हमसे दे दिया 290, तो अब इतना में कितना बचेगा? 70। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप लोग जल्दी जल्दी से करेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर ए प्लस का मान क्या होता है? ये तो सिंपल फॉर्मूला से पूछ दिया है, क्या होता है? 1 होता है। अगर आप सिद्ध करना भी चाहें तो कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन 30 है, मीनार की ऊंचाई कितना होगी सर? कहेंगे सर 10√2 होगी। कैसे सर? ध्यान से देखेंगे, ये मान लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का एक प्यारा सा सवाल है। कहेंगे सर ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है, मान लेते हैं। और बोलता है मीनार की पाद बिंदु से भूमि की दूरी, है ना सर, कितना है सर? 30 मीटर है ना। तो किसकी? मीनार की शिखर का उन्नयन कोण कितना है सर? 30 डिग्री है ना, और 30 मीटर है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, ये एच ज्ञात करना है, यानी ये पी बनता है और ये क्या बनता है? बी बनता है। कहेंगे सर पी अपॉन बी बनाया, है ना, यानी पी अपॉन बी, यानी कह सकते हैं कि ए बी अपॉन क्या लिए? ए सी। तो क्या बनाया? 1030 बनाया। 1030 √3 में तो सब में है मेरे प्यारे बच्चों। ए बी का मान कितना है सर? तो ए बी का मान एच है और ए सी का मान कितना है? 30 है। कहेंगे ठीक है सर, 10 इसका मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 30 का मान हो जाएगा 1 अपॉन का √3। तो कहेंगे h बराबर क्या हो जाएगा सर? तो कहेंगे 30 अपॉन, देखो h √3 होगा तो ये बट्टा में आ जाएगा, तो गुना में है बट्टा में आ जाएगा। जब परिमेयकरण करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो √3 हो जाएगा। तो कहेंगे 30√3 बट्टा, कहेंगे 3 या 9 का वैल्यू कितना हुआ मास्टर? 9। तो 30√3 अपॉन का कितना सर? 30। तो कहेंगे सर 10 रूट कितना हो गया सर? 3 हो गया। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखना है। केंद्रीय कोण थीटा त्रिज्या आर वाले चाप की लंबाई क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? 180 होती है, ये याद रखिए ना। पाई, है ना, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर थीटा अपॉन का 180 डिग्री चाप की लंबाई होती है, या थीटा अपॉन 180 इंटू क्या लिख सकता है? पाई आर। ठीक ठाक। कहेंगे कहीं पर है सर? हाँ जी है सर। देखिए इसे और इसे काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 180 आ जाएगा, ए नंबर। ठीक है, एक घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है। एक घन, घन मतलब पता है आप लोगों का, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र मतलब कुल नहीं बोल रहा है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जी सर, वक्र नहीं कुल बोल रहा है। 6a स्क्वायर बराबर का कितना है? 96 है। जब इसे काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा? 16। तो a बराबर का कितना हो जाएगा? 4, रूट है स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है ठीक है, यहाँ तक देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब हमको इसका क्या पूछना है? आयतन। तो आयतन होता है a का क्यूब, यानी a इंटू का a, यानी 4 इंटू 4 का क्या होता है? क्यूब सर, 64 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आंकड़े 2 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जितना, ये तो 9th क्लास का, ये आप बता लेंगे। ठीक है, जितना ज्यादा बार आने वाले आंकड़े होता है उसी को बहुलक। एक पासा को फेंका जाता है 4 से बड़ी संख्या, पासा में 4 से बड़ी संख्या केवल 5 है और क्या है? 6 है, यानी कुल संख्या कितनी है? 2 है ना, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है। और अगर पासा में बात करें तो कुल परिणामों की संख्या 6 है। तो इसीलिए जो हमारा प्रायिकता होगा आपस बट्टा का क्या होगा? कुल परिणामों की संख्या। कहेंगे जी सर, कहेंगे ये 2 बट्टा का कितना होगा? 6, 1 बट्टा का कितना होगा? 3। ठीक ठाक। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों, 3 जो एमसीक्यू क्वेश्चन में 1 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे उसे हम लोग करने की प्रयास किए। नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यही बोल रहा है कि आप देखेंगे कि 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करिए। ठीक है, आप इसे जैसे ज्ञात करना है कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड का बात कर रहा है तो 336 का अभाज्य गुणनखंड करा जाए। 2 1 2 2 6 2 8 हो गया सर। ठीक है, 16 दूना 168 है ना मेरे प्यारे बच्चों। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8। फिर कहेंगे सर 2 दूना 4,
तो 2 चौके 8, 2 दूना का 4, ठीक है सर, 21 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और 3 और कितना हो गया, 3 3 21, ठीक है सर। कहेंगे एक ठोका मेरे प्यारे बच्चों आप ऐसे लिखेंगे 336 है, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना है ना मेरे प्यारे बच्चों 2 और 3 इंटू का 7 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 गुना का कितना सर 7, 7 पचे 35, 750 में 14 घटाएंगे 736, ठीक है। अब कहेंगे सर 54 है, 54 का मेरे प्यारे बच्चों करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 27 बचा, 27 को 3 गुना क्या लिख सकते हैं, 3 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। अब विच इज द कॉमन, कहेंगे सर एक तो कॉमन आपको ये, एक कॉमन तो आपको ये दिखाई दे रही होगी सर, है ना। कहेंगे सर एक 2 कॉमन है और आप देखेंगे सर 3 कॉमन है, कहेंगे ठीक है सर। हाईएस्ट एचसीएफ ऑफ क्या लिख सकते हैं 306 एंड क्या चीज सर 44, है ना। 44 इज इक्वल टू कितना होगा, तो कहेंगे सर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे 6 इज राइट आंसर। कहेंगे बातें समझ में आ गई होगी। इसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाया गया। आप इसे भाग देकर भी बना सकते हैं, है ना। 54 गुना 300 कितना है सर 36 है सर। कितना बार टाइम में भाग जाएगा, 50 दिया 150 होता है, ठीक है। 50 50 छक 150 होता है, ठीक है। तो कहेंगे सर 5 टाइम देते हैं, 5 चौके 20, ठीक है। 5 चौके 20, 5 दिया पचे पचे 25 और 2 कितना सर 27, ठीक है। 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 2 है ना ज़्यादा हो जाएगा, कहेंगे सर 6 बच गया, यहाँ पर 13 में 7 हो गया, 8 हो गया सर, है ना। 13 में 7 6 होगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब देखेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 6 घटा दिए, 13 में 2 1 ज़्यादा हो रहा है, 6 टाइम भाग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 6 चौके 24 के 4, 6 पचे 30 और 2, 6 चौके 24 के 4, 6 पचे 30 और 2 कितना सर 33 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कहेंगे ठीक है सर 300 6 34, कहेंगे 2 हो गया सर, ठीक ठाक। 6 चौके 24, 6 पचे 30 और 2 32, 32 हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। कहेंगे सर यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 1 बचा, 12 से 54 को भाग देना है। 12 चौके कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 48 होता है, कहेंगे ठीक है सर 48 होता है। यहाँ पर 6 बचा, 6 से 12 को भाग देंगे, 6 दूना का 12, एटलीस्ट किससे भाग गया, तो एचसीएफ बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 6, है ना। तो भाग विधि से भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ना, कोशिश करेंगे। त्रिभुज में ये मैं करा चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों, 64 है 21 है। तो आप देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल मान लेते हैं कि ABC है, सिमिलर है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल बहुत बार मैं करा चुका हूँ, क्वेश्चन चेंज करा के भी ये PDEF है। और इसका जो भुजाएं दी गई है EF, और इसका भुजा ले लेना है EE, क्या ज्ञात करना है ABC ज्ञात करना है ना। इसका भुजा EF दिया हुआ है और इसका BC ज्ञात करना है, होल स्क्वायर होता है, ठीक ठाक। कहेंगे जी सर अब इधर ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों, ABC 64 है सर, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो आपको लोगों को याद हो गया होगा सर, ये 64 है और DEF कितना है सर 121 है। और अगर ये हम लोग BC का बात करें तो निकालना है, EF का बात करें तो 15 क्या है सर 4 है, और ये दोनों का होल स्क्वायर है। अब इधर लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यही 64 बट्टा कितना हो जाएगा 121, और BC अपॉन का कितना हो जाएगा 15 कितना सर 4 है, कहेंगे ठीक है। 8 बट्टा का 11 हो जाएगा और BC अपॉन 15.4, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 11 एकम 11, 11 चौके 44, कहेंगे ठीक है सर। आगे कहेंगे ठीक है सर, काट तो दिए, अब BC बन जा, BC हो गया सर, और 14 8 चौके 32, 8 एकम 8 और 3 कितना सर 11, 14 8 112, 11.2 सेंटीमीटर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप इसका आंसर 2 होता है, कमेंट बॉक्स पर आप बताएंगे सर कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC और D इस प्रकार है कि, देखिए सर है ना, इस प्रकार है कि ADC बराबर BAC है, दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर क्या चीज सर CD है सर, ठीक है। ये सवाल अगर पूछे तो देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज ABC है, ठीक है,
मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी और क्या है मेरे प्यारे बच्चों सी है। जहाँ तक ये प्रश्न को काट देना चाहिए क्योंकि ये सिलेबस में आपका नहीं है। और बोलता है कि बिंदु बीसी पर बिंदु बिंदु ये मान लेते हैं डी है कि कोण ए डी सी बराबर बीसी के मध्य बीसी पर एक बिंदु डी है कि ए डी सी बराबर बी ए सी है यानी ये कोण के बराबर कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये है। दोनों त्रिभुज क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कि इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी किस किस की बात कर रहा है त्रिभुज है ना सर ए डी सी एवं यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज बी ए सी में ये दोनों में देखेंगे क्या क्या बराबर है। कहेंगे सर एक दिया है एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी दिया है ठीक ठाक। कहेंगे जी सर वन एंगल इज कॉमन लिखेंगे एंगल बी इज एंगल बी है ना सर ये हमारा क्या है दिया हुआ है गिवन है ना। और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों कॉमन है ना ये क्या है कॉमन है ना। एक चीज हो गया। तो अगर किसी त्रिभुज में दो कोण अगर आपस में बराबर हो किस किस त्रिभुज की बात हो रही है तो कहेंगे सर एक त्रिभुज बी ए सी ये त्रिभुज की बात हो रही है एक त्रिभुज इस त्रिभुज की बात हो रही है ए डी सी में सर है ना ए डी सी में सर ठीक ठाक ए डी सी में ए बी सी का और एक बात हो रही है ना इसका ए और यहाँ पर हम लोग माने हैं ए डी सी। तो कहेंगे सर ध्यान से देखेंगे कि ए डी सी में मिस्टेक हुआ मेरे प्यारे बच्चों सी सी कॉमन है क्या है सी कॉमन है और ये आपका दोनों पहले बराबर है एंगल सी इज इक्वल टू सी कॉमन है। अच्छा लिख सकते हैं हम लोग हेंस है ना त्रिभुज ए डी सी सिमिलर है ना और ट्राइंगल बी ए से ये काट दिया है मेरे प्यारे बच्चों। अब जो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो समरूपता प्रमेय से क्या होते हैं इसीलिए है ना उसके संगत भुजाएं क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों समान अनुपात होते हैं है ना। यानी उसके संगत भुजाएं क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों समान अनुपात। यानी कहने के मतलब है कि इस त्रिभुज में हम लोग क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों इस त्रिभुज का CD लेंगे है ना समान अनुपात लेंगे। तो ध्यान से देखना है कैसे लेंगे इस त्रिभुज का CD लेंगे ठीक है इस त्रिभुज का CD लेंगे है ना और एक क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों CA लेंगे और उस त्रिभुज का क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों BC को लेंगे किसको लेंगे BC और यहाँ CD समान अनुपात में होंगे क्योंकि ये दोनों संगत भुजा है ठीक है। और इस त्रिभुज का AC ले लिए इसका संगत भुजा और इस त्रिभुज का भी भुजा को हम लोग क्या ले लिए सर ठीक है उस त्रिभुज का पहला भुजा AC ले लिए और नीचे क्या ले लिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा भुजा BC को ले लिए। कहेंगे ठीक है सर। अब जब हम लोग पूरा दुनिया को पता है कि जब इसे हम लोग क्रॉस गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्रॉस है ना तो AC या CA जो भी है क्या है कहेंगे जी सर हमें ये दिया हुआ है CA तो यहाँ पर CA अपॉन क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कहेंगे CA और उस त्रिभुज का BC भुजा को लेंगे तो CA क्या हो जाएगा सर CA स्क्वायर और जब इसे गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा CB या BC जो लिखा है कोई दिक्कत नहीं है CB इंटू का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों CD हो जाएगा। यही हमको क्या करना था प्रूफ। एक्चुअल में ये क्वेश्चन काट देना चाहिए लेकिन नहीं काटा है तो आप लोग समझेंगे सर ठीक ठाक। हमें ये यहाँ से लिखना पड़ेगा हेयर लिखना पड़ेगा है ना क्या चीज़ सर क्या क्या दिया है वो देख लेंगे सर ठीक ठाक। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव है ना ये भी लिखिएगा टू प्रूव क्या प्रूव करना है तो कहिएगा सर प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू का क्या चीज़ सर CD। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे सर सॉल्व है ना ये चीज़ें ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं बच्चों ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं ये वाली बात कर रहा है कुछ भी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक ठाक। ये एकांतर कोण से क्या होते हैं सर समानांतर होता है। मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ आप लोग जाके वीडियो में देख चुकेंगे ठीक है ये चीज़ें ठीक है। ये नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है। ये शून्यकों का योग है तो आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों हेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और शून्यकों का गुणनफल को क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। ये कितना है मेरे प्यारे बच्चों 1 है ना। तो द्विघाती बहुपद से द्विघाती
बहुपद सूत्र से, द्विघाती बहुपद सूत्र से, ध्यान से देखेंगे, द्विघाती बहुपद सूत्र से। तो द्विघाती बहुपद सूत्र हम लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। कहेंगे ठीक है सर, अगर एक्स स्क्वायर है माइनस है अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 4 इंटू एक्स, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं, या सिर्फ हम लोग 0 हटाएंगे तभी बहुपद होगा, 0 रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों वह क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, इज राइट आंसर। ठीक ठाक, कहेंगे यहाँ तक बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों। आज यही तक हम लोग क्लास को करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बातें ज़रूर समझ में आई होगी, और आगे कौन सा चैप्टर अभी तक आप लोगों को हार्ड लगता है वो कमेंट करके बताएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा चैनल है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और बच्चों जो भी चैप्टर में आपको हार्ड लगता हो, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, 9th का हो, 8th का हो, आप ज़रूर कॉमेंट बॉक्स पर बताएंगे और वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। कल एक फिर नया सेट पेपर लेके आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, साइंस या सोशल साइंस का बेहतरीन सेट पेपर लेके आएंगे। अगर यदि एग्जाम की डेट में कुछ चेंजिंग हुआ है उसके लिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपको एटलीस्ट टाइम और मिला है अच्छा से प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग ज़रूर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आज यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।